हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा स्टडी ऑनलाइन। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। यह साइंस का हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आगे भी हम इसी तरह लेक्चर्स अपलोड करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम, यानी कि यूनिट टाइम में किसी पर्टिकुलर एरिया से जो चार्ज फ्लो होता है उसकी अमाउंट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसके फ्लो का जो रेट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन की अपोजिट होती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को हिंदी में देखिए, किसी विशेष क्षेत्र में इकाई समय में बहने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहा जाता है, अथवा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने की दिशा के विपरीत होती है, यानी कि अपोजिट होती है। इफ इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू क्यू एंड टाइम इक्वल टू टी देन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये इलेक्ट्रिक करंट को निकालने का फॉर्मूला है। इलेक्ट्रिक करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फार्मूला बनेगा I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इसी को अगर हिंदी में देखें तो यदि विद्युत आवेश बराबर Q तथा समय बराबर T तब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। विद्युत धारा को I से रिप्रेजेंट किया जाता है, आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, समय को T से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी हमारा फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट देखिए, SI यूनिट ऑफ चार्ज इक्वल टू कूलाम, यानी चार्ज की जो SI यूनिट होती है वो कूलाम होती है, उसको हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेंट इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो कूलाम होता है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लगभग बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, और ये निगेटिव चार्ज होता है। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो आवेश का SI मात्रक बराबर कूलाम, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलाम, ये ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि विद्युत धारा का मात्रक। तो हमें इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पता है कि I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू जो है वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम,
इसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारी यूनिट बनेगी कूलाम पर सेकंड। इसी कूलाम पर सेकंड को एक नाम दे दिया जाता है एम्पियर। एम्पियर को A से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू की जो यूनिट होगी वो कूलाम होगी, इसको C से रिप्रेजेंट किया जाएगा। टी की यूनिट जो होगी वो सेकेंड होगी, इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यूनिट बनेगी कूलाम प्रति सेकंड। इसी कूलाम प्रति सेकंड को एम्पियर बोला जाता है, इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी कि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ करंट आर एक्सप्रेस्ड इन मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। यानी कि करंट की जो स्मॉल क्वांटिटी होती है उसको हम मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। और 1 मिली एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -3 एम्पियर के बराबर होता है। मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3, और 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है वो 10 की पावर -6 एम्पियर के बराबर होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -6। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर मीजर्स इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट। यानी कि किसी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है उसका नाम होता है एमीटर। इसी को अगर हम हिंदी में देखें तो विद्युत धारा की कम मात्रा को मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर में मापा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसी में विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र का नाम एमीटर है। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन by a filament of an bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. यानी कि एक बल्ब के फिलामेंट के द्वारा 0.5 एम्पियर की करंट 10 मिनट तक फ्लो होती है, तो सर्किट में इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होगा। तो इसमें हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट यानी I की वैल्यू 0.5 एम्पियर, टाइम यानी T की वैल्यू 10 मिनट्स। अब ये टाइम की जो यूनिट है वो इसमें मिनट है, तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो सेकंड में चेंज करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसमें 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 × 60 इक्वल टू 600 सेकेंड्स। अब इलेक्ट्रिक करंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। I क्या है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट है, Q है इलेक्ट्रिक चार्ज, और T क्या है, टाइम। तो I की वैल्यू कितनी है 0.5, वो यहाँ लगा देंगे, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, और Q की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो उसको ऐसे ही लिख देंगे, और अपॉन में T की वैल्यू 600। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो Q की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 600 × 0.5 इक्वल टू 300 कूलाम। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। आप सारे लेक्चर्स की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू।